नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। जिससे संबंधित मैं इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करूंगा, तो मैं इसमें कट ऑफ पर चर्चा करूंगा, नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा करूंगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितनी भी जो भी जानकारी है उसके संबंध में मैं इसी वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। तो मेरे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं और मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि साथियों वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स, एक अच्छा सा कमेंट्स जरूर करना और आपके नंबर हैं वो आप मुझे जरूर बताना कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मेरी इस शिफ्ट के अंदर मेरा एग्जाम हुआ है। और आप अपनी कैटेगरी भी साथ में लिखा करो और मेल फीमेल्स जो भी हो आप ये साथ में लिखा करो। जितने भी मेरे साथी कमेंट्स करते हैं मैं उन सभी का रिप्लाई करता हूँ। आपका जो भी डाउट या जो भी क्वेश्चन होता है वो मैं जरूर आपको रिप्लाई करके बताता हूँ। और कुछ साथियों के अदर भी कोई भी डाउट्स होते हैं, मैं जो भी हेल्पलाइन नंबर है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको तक साझा कर दूंगा। तो उसके माध्यम से भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथियों, कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर लेना और आपको जरूरत होगी तो मैं आपको कॉन्टैक्ट दे दूंगा, तो आप उस हिसाब से आप भी बात कर लेना। आपकी जो भी समस्या होती है डॉक्यूमेंट से संबंधित उसका मैं पूरा समाधान करूंगा। अब मैं एक विशेष बात करता हूँ कि फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, उसका रिजल्ट है वो जल्द ही आने वाला है। मतलब 15 जनवरी तक लगभग रिजल्ट है आने की संभावना है, लेकिन रिजल्ट 15 जनवरी तक तब आएगा जब इसके अंदर कोई भी पदवर्ती नहीं होती है। अगर इसके अंदर पदवर्ती होती है तो 15 तारीख तक इसका रिजल्ट है वो नहीं आएगा। अब अगर 15 तारीख तक रिजल्ट आता है तो कोई भी पदवर्ती नहीं होगी और फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कोई पदवर्ती के लिए कोई भी सूचना है। तो साथियों, अगर पदवर्ती नहीं भी होती है तो भी काफी साथी हैं वो सिलेक्ट होंगे, क्योंकि लगभग 1 लाख प्लस साथी है इसके अंदर, 2 गुना के अंदर सिलेक्ट होंगे, उनको पास किया जाएगा, उनका डीवी करवाया जाएगा। तो इसकी डीवी भी काफी लंबी चलने वाली है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि 1 लाख साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो करवाना आसान नहीं। साथियों, मैंने पशु परिचय ज्वाइन कर रखा है, तो मैं फोर्थ ग्रेड के अंदर ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरा फोर्थ ग्रेड के अंदर भी अच्छा स्कोर है और अदर भी वैकेंसी की मैं जो है आगे तैयारी कर रहा हूँ। मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी फोर्थ ग्रेड में विशेष जाने का प्लान नहीं है। और ऐसे मेरे कई साथी हैं जो फोर्थ ग्रेड ज्वाइन नहीं करेंगे और अदर काफ़ी वैकेंसियाँ हैं वो मतलब कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसकी जो वेटिंग्स है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और काफ़ी साथी हैं मेरे 10,000 के आसपास साथी मुझे ऐसे लग रहे हैं जो इसके अंदर डीवी भी नहीं करवाएंगे, जो टॉप सिलेक्टेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी भर्ती के अंदर लग चुके हैं और वो वापस इस भर्ती के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा मैं इसके अंदर बात करूं एक नॉर्मलाइजेशन पर, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर इसके अंदर मान के चलो कि ज़्यादा तो मुझे ऊपर नीचे होता नहीं दिख रहा, क्योंकि जो है ये मान के चलो नॉर्मल थोड़े अंकों तो, क्योंकि काफ़ी शिफ्टों का पेपर है वो समान था, उनका लेवल लगभग समान था और विद्यार्थियों नंबर भी उस हिसाब से आ रहे हैं। मेरे जितने भी साथी हैं वो एक अच्छा सा कमेंट्स करके बताएं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मैंने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया। बाकी आगे मैं चर्चा कर लूँ इसकी एक सामान्य कट ऑफ की भी मैं चर्चा करूंगा। नॉर्मलाइजेशन में तो साथियों आपको ज़्यादा डरने की इसलिए जरूरत नहीं है कि सभी शिफ्टों से बराबर कैंडिडेट उठाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं कि जो कट ऑफ है, ये जनरल जो भी कैटेगरी का जो भी साथी हैं उसके अगर लगभग 80 के आसपास अगर क्वेश्चन है वो कट पीट के बच रहे हैं, मैं क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा हूँ, तो उन साथियों को ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं, उनका आराम से है इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ जो जनरल फीमेल्स है उनकी मैं बात करता हूँ, तो लगभग उनकी 75 के आसपास। और अगर पदवर्ती होती है तो इसके अंदर जो है कट ऑफ और भी कम हो जाएगी, लेकिन पदवर्ती होती है तो रिजल्ट 1 मंथ लेट हो जाएगा। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी के जो भी साथी हैं, ओबीसी कैटेगरी के जितने भी साथी हैं उनका अगर 75 के आसपास अगर क्वेश्चंस बच रहे हैं कट पीट के, तो उनका है वो आराम से इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे कम भी होगा, कुछ शिफ्टों के अंदर है वो लगभग मैं मान के चलो 70 के आसपास भी ओबीसी के साथियों को होएगा। तो आपको ये कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर मैंने इस
जो शिफ्ट से मैंने एग्जाम दिया और मेरी ये कैटेगरी है, और मैं मेल या फीमेल्स ये भी आप साथ में जरूर लिख के भेजोगे। आगे मैं एक बात चर्चा करता हूँ, तो वो करता हूँ मैं ओबीसी फीमेल्स की। ओबीसी फीमेल्स जो भी हैं इस बार अंतर काफ़ी आएगा, क्योंकि मान के चलो जिनके 70 के आसपास या 70 से कम भी रहने वाली हैं, यानी ओबीसी फीमेल्स जो भी है कुछ शिफ्टों की 70 से कम भी रहेगी, क्योंकि अच्छी पोस्ट है, तो जो है मान के चलो कट ऑफ है वो और भी कम रहने वाली है। आगे मैं बात करता हूँ तो मान के चलो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात कर लेता हूँ। तो ईडब्ल्यूएस के साथियों का इस बार बहुत ही ज़्यादा मतलब सिलेक्शन होगा, क्योंकि जिनके कम नंबर है उनका भी होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। बहुत नीचे इसलिए जा रही है कि ईडब्ल्यूएस के साथी हैं वो आप पिछली भर्तियों के अंदर आपने देखा है कि लगभग एससी के लगभग आने की संभावना रहती है, क्योंकि काफ़ी भर्तियों मैंने इस बार पिछली में देखा है। तो इस बार मुझे ऐसे लग रहा है कि एससी से भी कम रहने की संभावना है ईडब्ल्यूएस की, पर जितनी ज़्यादा पोस्टें होगी उतना ही ईडब्ल्यूएस को फायदा है। तो लगभग ईडब्ल्यूएस के जो भी साथी हैं उनका 65 या इससे कम 64 के आसपास है, वो आराम से हो जाएगा मेल्स कैंडिडेट्स का। और फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हैं जिनका लगभग 62 के आसपास या 60 के आसपास है, वो फीमेल्स का आराम से हो जाएगी। ये ईडब्ल्यूएस फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। एमबीसी कैटेगरी के जो भी साथी हैं उनका 67 के आसपास है, वो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और एमबीसी के जो फीमेल्स हैं, ये एमबीसी मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ 67 के आसपास, और एमबीसी फीमेल्स जो भी है, तो एमबीसी फीमेल्स जो भी है उनका लगभग मान के चलो 62-63 के आसपास क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ, उनका आराम से सिलेक्शन है वो हो जाएगा। इसके अलावा एससी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। एससी के जितने भी साथी हैं उनका लगभग 65-64 के आसपास लगभग आराम से सिलेक्शन हो जाएगा मेल्स कैंडिडेट। और जो भी फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं एससी की, उनका लगभग 60 के आसपास है, वो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, उनको ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं। और कट ऑफ और भी नीचे रह सकते हैं इससे, और अगर पद भर्ती होती है तो और भी मान के चलो इससे नीचे आ जाएगी, लेकिन पोस्टें अच्छी हैं, कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाली है। पीछे की भर्तियों में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि उनके अंदर 5000 पोस्ट तक होती है, और जनरल और अदर कैटेगरीज के अंतर है वो खुद आप अंदाजा पीछे की भर्तियों की कट ऑफ देख के लगा सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ एसटी कैटेगरी के जो भी साथी हैं उनका 62 के आसपास मेल्स कैंडिडेट में, और फीमेल्स कैंडिडेट्स जो भी हैं वो 58 के आसपास 57 के आसपास क्वेश्चन अगर उनके बच रहे हैं तो उनका आराम से हो जाएगा। टीएसपी के जो भी साथी हैं, जो जनरल कैंडिडेट है टीएसपी के हैं, उनका लगभग मान के चलो 68 के आसपास आराम से उनका टीएसपी से हो जाएगा जनरल से। और अदर जो एससी और एसटी के जो भी साथी हैं उनका, ये मेल्स कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, उनका लगभग वो मतलब 55 के आसपास है, उनका आराम से सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो ये टीएसपी के साथी थे। इसके अलावा मेरे जितने भी साथी हैं वो कमेंट्स जरूर कर देना कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और इस कैटेगरी से मैंने एग्जाम दिया है। और मेरे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको जो भी नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर जो भी सूचना होगी मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके पास उपलब्ध करवाऊंगा, और आपसे मैं इसी चैनल के माध्यम से आपसे मैं जुड़ा हुआ रहूँगा। तो मेरे जितने भी साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे की जो मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, तो अदर जो भी कैंडिडेट्स हैं मैं एक बार और बात कर लेता हूँ। जो भी अदर कैटेगरीज है, जो विडो है या फिर विशेष योग्यजन जो भी हैं और या फिर डिवोर्स हैं, तो उनकी कट ऑफ है वो और भी इससे नीचे रहने वाली है। तो साथियों आप इसके अंदर और आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके 60 क्वेश्चन के आसपास है 55 के आसपास, उनका तो आराम से हो ही जाएगा जो विशेष योग्यजन या अदर कैटेगरीज हैं। इसके अलावा डीवी के टाइम जो भी अभी रिजल्ट आएगा तो उस टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो और जरूर अपलोड कर दूंगा। तो उसमें जो भी आपकी दिक्कत होगी, जो भी आपका रिजल्ट आने के बाद जो कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, किस हिसाब से डीवी होगा, इसके संबंध में मैं बात कर लूँगा। और भी आपकी कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आप तक जो है कॉन्टेक्ट नंबर है वो जारी कर दूंगा। तो आप उससे कोई भी समस्या आपकी होती है तो आप उससे पूछ के समाधान पा सकते हैं। और जो भी आगे की सूचना होगी मैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाऊंगा। तो मेरे जितने भी साथियों ने ये वीडियो देखा है वो सभी इस वीडियो को लाइक करें
अच्छा सा कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।